वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। मैं दिशा यादव आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको बताएंगे कि बिना नीट एग्जाम दिए भी आप मेडिकल लाइन में एक अच्छी जॉब को पा सकते हैं। ऐसे कोर्स हम आपको बताएंगे जिसमें आपको नीट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप यहां से अगर इन कोर्सों को कर लेते हैं तो पक्का 100% एक अच्छे जॉब के साथ आप लाखों रुपए मंथली कमा सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर ली है और आप आगे की सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाते, नीट लेवल के लिए खर्च नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कम खर्च में और 12th के बाद अगर कमाने की सोच रहे हैं तो इन 5 जो हम आज की वीडियो में कोर्स बताएंगे इनको ध्यान से सुने और आप बहुत कम समय में यहां से एक बेहतरीन तैयारी के साथ जॉब कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स की अवधि कितनी है, कितने साल आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा और इसे करने के बाद आप क्या वर्क करेंगे, आपको कितना मंथली मिल सकता है, इसकी सैलरी कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है अगर आप मेडिकल लाइन में जाने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, चलिए हम आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बताएंगे कि कौन सा कोर्स है। अगर हम आपको बताएं, अगर आप नीट का पेपर नहीं देना चाहते और आगे भविष्य के लिए सोच रहे हैं तो आप DMLT की तैयारी कर लीजिए। DMLT एक बहुत ही बेस्ट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आपको इसे करने में 2 साल लगेंगे। आप तैयारी करिए, इसके फॉर्म निकलते हैं, आप फॉर्म को भरिए और यहाँ पर कोर्स को कंप्लीट करिए। जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी जगह पर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के काम कर सकते हैं, खुद की शॉप भी खोल सकते हैं। यहाँ पे पैथोलॉजी का वर्क, ब्लड टेस्ट का, सैंपल अरेंजमेंट, ये सारे वर्क आपको करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई आज बीमार भी हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो ये एक अच्छा कोर्स है, इसका स्कोप बहुत अच्छा है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि DMLT के लिए कैसे फॉर्म निकलते हैं, कब निकलते हैं, कौन से निकलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे कि DMLT करने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्कोप बहुत अच्छा है, आज की दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट नंबर पे आने वाला कोर्स है। स्कोप इसकी, और जो भी हम बात करें, जॉब बहुत ज़्यादा, वैकेंसी इसकी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। सैलरी की अगर हम बात करें, आप किसी प्राइवेट जगह पर जाकर के नौकरी करने लगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अगर नौकरी करने लगते तो आराम से आप 25 से 35 हजार रुपये मंथली कमा सकते हैं। ठीक है, 25 से 35 हजार रुपये आपको मंथली मिलेगा। और वहीं पे अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर लगभग 35 से 40-45 के समथिंग मंथली कमा लेंगे। ठीक है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप 35 से 40 अनुभव के साथ ये पैसा आपका बढ़ता रहता है, ये लगभग आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, पैसा भी आप यहाँ से अच्छे खासा कमा सकते हैं। अगर खुद ब्लड टेस्ट की आप दुकान कर लेते हैं तो आप कितना भी कमा सकते हैं। किसी अगर हॉस्पिटल के पास में, अगर किसी डॉक्टर के पास में इससे संबंधित अगर आपकी कोई शॉप खुल जाती है तो फिर कोई पता नहीं है कि आप दिन में कितने कमा लें। और आजकल इसमें ब्लड टेस्ट में भी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें, बिना नीट एग्जाम के दिए आप ANM और GNM जैसे नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स है दोनों, GNM ANM बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। आप बहुत आसानी से इसका पेपर निकाल सकते हैं, कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ANM ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी और GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ANM 2 वर्ष का कोर्स है और GNM 3 वर्ष का कोर्स है। आप जल्दी कोर्स करना चाहते हो और जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो ANM सिर्फ 2 वर्ष का कोर्स है। ठीक है, यहाँ इसे करने के बाद आप क्या काम कर सकते हैं, GNM वाली गर्ल्स जो होती है वो होम नर्स का भी काम करती हैं, स्टाफ नर्स ANM GNM दोनों के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी बहुत ज़्यादा माइंडेड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। सॉरी, किसी भी गवर्नमेंट और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर के
आने से पहले वहाँ पर नर्स काम करती हुई उन्हें मिलती हैं। गांव-गांव आपने देखा होगा नर्सें जाती हैं, टीका जो लगते हैं बच्चों के वो भी नर्स लगाती हैं, तो इसका भी स्कोप बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि एएनएम जीएनएम करने के बाद चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हम आपको अनुभव के हिसाब से सैलरी बता रहे हैं, लगभग आप 25 से 30 हजार रुपये मंथली कमाते रहेंगे। ठीक है, 25 से 30 हजार रुपये आप महीने कमा लेंगे और अनुभव के साथ ये पैसा लगातार बढ़ता रहता है, 40, 50, 60, यानी कि ये अनुभव के साथ आपका पैसा बढ़ता रहता है। वहीं पे अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो आपका डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही बेस्ट कोर्स हैं, बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। अगर हम डी फार्मेसी की बात करें तो ये 2 साल का कोर्स है और आपके अगर हम बी फार्मेसी की बात करें तो ये आपका 4 साल का कोर्स है। ठीक है, 4 साल का कोर्स है। वर्क क्या है, आप डी फार्मा बी फार्मा करने के बाद खुद की शॉप, एक अगर शॉप खोल लेते हैं, अगर मेडिकल लाइन से संबंधित आप दुकान खोल लेते हैं, दवाइयों मेडिसिन को बेचने लगते हैं, तो हजारों रुपए आप दिन में कमाएंगे, हजारों रुपए छापेंगे बैठ के आसानी से, ध्यान रखिएगा इस बात का। और कहीं आप हॉस्पिटल में जाके वर्क करने लगते हैं तब भी आप हजारों रुपए कमाएंगे। अगर हम आपको अनुभव के हिसाब से सैलरी बताएं तो 25 से 40 हजार रुपये डी फार्मा और बी फार्मा वाले विद्यार्थियों को बहुत आसानी से मिलते रहते मंथली पर। ठीक है, दोनों ही आपके बेस्ट कोर्स हैं। ये कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं, अगर जानना चाहते तो कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। आगे है आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एकदम बेस्ट कोर्स है आपका। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे बीपीटी भी कहा जाता है, हजारों विद्यार्थी की डिमांड रहती है, बीपीटी कोर्स ड्रीम रहता है बच्चों का। यहाँ पर ये 4 साल का कोर्स है, 4 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होता है। वर्क क्या है, किसी अस्पताल में आप फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से यानी कि काम कर सकते हैं, बन सकते हैं, और आप क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अगर खुद की कोई बंदा क्लिनिक खोल लेता है तो हजारों रुपए वो दिन में छाप लेता है। ध्यान रखिएगा, बीपीटी कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। अगर हम सैलरी की बात करें तो आराम से आप 30 हजार के समथिंग मंथली कमाते रहेंगे। सैलरी भी यहाँ बहुत अच्छी खासी है, 25-30 हजार रुपये आप मंथली कमाते रहेंगे। ठीक है, तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बिना नीट के एग्जाम दिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर कौन सा देना पड़ेगा ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगर आप कमेंट्स करेंगे। आगे है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, जो आपका डीओपीटी होता है। अरे भाई बहुत अच्छा कोर्स है, आजकल इसका स्कोप अभी नहीं है लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एनी आई हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं अगर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स आपने कर रखा है तो। फोन की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है तो आई की बीमारी अपने आप बढ़ रही है, तो आंखों से संबंधित हॉस्पिटल में डिमांडें होने लगेंगी इस कोर्स के लिए। 2 वर्षीय कोर्स है, ज़्यादा समय नहीं लगता है कोर्स को क्लियर करने में। और सैलरी की अगर हम बात करें तो 25 से 30 हजार रुपये आप महीने आसानी से कमा लेंगे और अनुभव के साथ ये पैसा बढ़ता रहता है। ठीक है, ये जो भी आज की वीडियो में हमने आपको कोर्स बताया ये बिना नीट के एग्जाम के। नीट का एग्जाम आप सभी बच्चे सोचते होंगे मेडिकल लाइन के लिए हमें नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमने जो ये बताया इसके लिए आप नीट का एग्जाम नहीं देंगे, इसके लिए अलग से एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। अगर आप जिस कोर्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते तो कमेंट्स करना, हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर आपको कुछ करना है, इनमें से क्या करना है वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए, और आपका जो ड्रीम था मेडिकल लाइन में जाने का, क्या अब इससे आप और ज़्यादा प्रभावित हुए या नहीं हुए, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई डाउट्स है तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आने वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डाली जाती है। हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री की तैयारी भी कराई जाती है मेडिकल लाइन को लेकर के।
अगर मेडिकल से संबंधित आप प्रिपरेशन केमिस्ट्री की करना चाहते हैं तो दिल खोल के, और वो भी फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।